दोस्तों वेलकम टू संगीता स्टडी सेंटर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th की एनसीईआरटी मैथ्स बुक। स्टार्टिंग करते हैं शुरू से। आज नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम कुछ डिफिनीशन के बारे में हम जान लेते हैं। पहले हम जानते हैं क्या नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर, व्हाट इज़ नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितनी भी काउंटिंग नंबर होती हैं उन सभी को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल 1 2 3 एंड सो ऑन। दूसरा आता है होल नंबर क्या होता है। बहुत से बच्चों कहते हैं कि ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड होल नंबर, बट ऐसा नहीं है। ऑल काउंटिंग नंबर के साथ इंक्लूडिंग ज़ीरो भी लेके उसी को कहते हैं होल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर and including zero is called whole number. Example 0 1 2 3 4 and so on. एंड तीसरा पढ़ते हैं हम इंटीज़र। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंटीज़र्स के बारे में। तो इंटीज़र्स के बारे में भी जान लेते हैं। इंटीज़र्स क्या होते हैं? ऑल नेगेटिव एंड ऑल पॉजिटिव नंबर जितने हैं उनको कहते हैं इंटीज़र कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स हो गए -1 -2 -3 एंड एंड 1 2 3 एंड सो ऑन। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स के बारे में, इरेशनल नंबर्स के बारे में। चलिए जानते हैं रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ written in the form of P by Q, where Q does not equal to 0 is called rational number. वे नंबर जिनको P by Q के फॉर्म में लिखा जाए और Q ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्यों क्या है हमारा डेनोमिनेटर ज़ीरो कभी नहीं होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं 2/5 2/6। अब इन द केस ये नहीं हो पाएगा 2/0, यहाँ पे क्यों ज़ीरो आ जाएगा तो ये वेरी कर जाएगा। ये हमारे क्वेश्चंस को, ये हमारे डिफिनीशन को फिलअप नहीं कर पाएगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्या होगा 2/6 2/5, मतलब डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो आगे पढ़ते हैं इरेशनल नंबर में सेम कंडीशन यही होती है जिनको P by Q फॉर्म में ना लिखा जा सके। तो आगे पढ़ते हैं रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर भी सेम ही, सारे रेशनल और इरेशनल को ही रियल नंबर कहते हैं। सारे रेशनल एंड इरेशनल को ही रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे इसमें इवन नंबर भी, जो कि आप लोग इवन नंबर पिछली क्लासेस में आप लोग पढ़ के आएंगे। इवन नंबर, ऑड नंबर एंड कंपोजिट नंबर। तो चलिए इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल 2 एनसीईआरटी का, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। अब 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं बिटवीन 1 and 2 के, बिटवीन 1 and 2। तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल मेथड है। कितना बोला गया? 5 रेशनल नंबर फाइंड करने। ठीक है, 5 रेशनल नंबर। तो जितने रेशनल नंबर बोला जाए कि इतने रेशनल नंबर फाइंड करो, 5 6 जितने भी बोला जाए उतने नंबर फाइंड करो। तो क्या करते हैं, जैसे हमको बोला गया है यहाँ पे 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो कुछ करना नहीं है, जितना बोला गया उसमें से एक ऐड कर दो और इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दो। 5 बोला गया है तो 6 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दो। क्या करना है, इसको तो हम 1 ऐसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेते हैं और इसको भी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं हम। तो क्या करना है, दोनों को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे इतना आ गया, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया। अब इनके बीच की 5 रेशनल नंबर लिख लें, जैसे 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 एंड 12/6। अब इसमें बोला कि बिटवीन, मतलब इनके और इनके बीच में, तो इनके बीच में ये 5 संख्याएं मिल गई, 1 2 3 4 5 हो गया ना सॉल्व। ऐसे ही सारे क्वेश्चन करेंगे। जैसे दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, 2 and
5 के बीच में 3 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो सिंपल यही है, 3 बोला गया है तो 3 बोला गया है, जितना फाइंड करना है 3 बोला गया है तो 1 ऐड कर देंगे, दोनों में 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको पहले फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8/4, ठीक है, एंड 5/1 इंटू 4, ठीक है, आ गया। सॉल्व कर लेंगे आसानी से। अब आगे करते हैं, एक्सरसाइज 1.1 देख लेते हैं। एक्सरसाइज 1.1, इसमें बोला गया है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो हमने बताया क्या था, जितना बोला जाए उससे एक ज़्यादा ऊपर नीचे उस नंबर्स में मल्टीप्लाई कर दो। पहले इनको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लो, फिर 6 बोला है 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 21/7, ये कितना हो गया, 7 से मल्टीप्लाई कर दो 28/7। तो ये 2 नंबर हो गए, इनके बीच के नंबर्स लिख लेते हैं, 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 28/7। तो इनके बीच में बोला गया, तो इन दोनों को एक्सक्लूड कर देंगे, इन 6 नंबर को लिख लेंगे, ये हमारे रैशनल नंबर कहलाएंगे, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज में ऐसे ही क्वेश्चंस हैं। तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ। एक्सरसाइज 1.2 भी वैसे ही है। तो आते हैं 1.3 के एग्जांपल्स पे। तो बहुत से बच्चों का क्वेरी रहता है कि सर ये प्रूविंग में प्रॉब्लम आती है 1.3 के एग्जांपल्स में, और 1.3 एक्सरसाइज के में प्रूविंग की प्रॉब्लम आती है। जैसे क्वेश्चन है, सो डैट 0.3333 and so on is equal to 0.3 bar can be expressed in the form p by q where p and q are integers and q does not equal to 0। इन सब क्वेश्चंस में बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो इसको एक ट्रिक के हिसाब से देखते हैं। तो बोला क्या गया है, 0.333 फर्स्ट भी लेट, हम इसको पहले मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, पहले हम सिंपल इसको पहले मान लेंगे 0.333 डॉट को हम मान लेंगे x मान लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इसको x मान लेंगे, कुछ नहीं करना है हमको। LHS जो इधर LHS में दिया है इसको हम पहले x मान लेंगे, और फिर देखना है इसके बाद RHS में बार कितने डिजिट पे लगा है, मतलब कितनी डिजिट रिपीट हो रही है। बार मतलब कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, 1 पे लगा है, तो मतलब इन x में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो गया, 0.3 इंटू x इक्वल टू 10 इंटू एक्स, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3.3333 इक्वल टू 10x, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन में पहला इक्वेशन घटा देते हैं। then we subtract second equation to first equation। तो 10x माइनस x, ठीक है, इज इक्वल टू 3.3333 माइनस 3.333, ठीक है। तो क्या हो गया, 9x हो गया, और ये क्या आ गया, इन माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/9। इसको कट करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, x की वैल्यू 1/3, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है, सो डैट 1.272727 डॉट 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 इज इक्वल टू 1.27 बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q does not equal to 0। तो इसमें भी सेम वैसे ही क्वेश्चन है। पहले हम क्या करेंगे, LHS साइड जो है हम उसको पहले क्या सेलेक्ट करेंगे, x सेलेक्ट करेंगे, सिंपल। इसको हमने
एक्स सेलेक्ट कर लिया 1.272727 को, ठीक है, एक्स सेलेक्ट कर लिया। अब क्या करना है, अब देखना है इसमें कितने डिजिट बाद नंबर रिपीट हो रहा है, मतलब बार लगा हुआ है। इसमें 2 डिजिट में नंबर रिपीट हो रहा है, 2 डिजिट जो है नंबर रिपीट कर रहे हैं, 27 जो डिजिट हैं ये रिपीट कर रहे हैं, तो 2 ही डिजिट रिपीट कर रहे हैं, तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 1 डिजिट रिपीट करेगा तो 10 से, अगर 2 डिजिट रिपीट करेगा तो 100 से, अगर 3 डिजिट रिपीट करेगा तो 1000 से, ऐसे सो ऑन, ठीक है। तो हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब फिर हम 100 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, 1.272727, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 100x इज इक्वल टू 127.272727, ठीक है। तो हम इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। देन वी सब्ट्रैक्ट सेकंड इक्वेशन टू फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 127.272727 डॉट डॉट माइनस 1.272727। 99x is equal to 126, x is equal to 126 by 99, that's आंसर। चलिए एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 कहता है, एग्जाम्पल नंबर 9, सो डैट 0.235335 is equal to 0.235 bar can be expressed in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q does not is equal to 0। इस क्वेश्चन में देखिए 0.235, इसमें 2 रिपीट नहीं हो रहा है, 35 रिपीट हो रहा है, इसलिए 35 के ऊपर बार लगा हुआ है, 2 रिपीट नहीं हो रहा है, 35 रिपीट हो रहा है। तो इसमें भी 2 डिजिट पे नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसमें भी दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट भी लेट 0.2353535 इक्वल टू एक्स, इक्वेशन नंबर 1, एंड देन मल्टीप्लाई बाई 100 बोथ साइड, 100 इंटू 0.2353535 इक्वल टू 100 इंटू एक्स। तो वी कैन राइट 223.35335 equal to 100x. This is question second, and we subtract second to first. Then the value give up 100x minus x 23.3, 99x is equal to 23.3. Then x is equal to 23.399 and x is equal to 23/9। बस करो, बंद देखिए।